हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 22 फरवरी से हैं बेटा, और आपने तैयारी अपनी तेज़ कर दी होगी। जैसा कि अब कुछ समय ही बचा है बेटा बोर्ड एग्ज़ाम का, तो आपको रात दिन मेहनत करना होगी, तभी आप कुछ कर पाएंगे। बेटा मैं लगातार आपको यूट्यूब के माध्यम से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके बोर्ड पेपर में ना आए। बेटा सभी प्रश्न आप सभी वीडियो देखते रहिए, और सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से बेटा तैयार कर लीजिए। जितने भी वीडियो में कराए जाएं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ। तो बेटा आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को हल करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा उम्मीद है, या जिसके बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा उम्मीद है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपसे मैंने पहले भी कहा है बेटा, इनके प्रश्नों के नंबर पे आप ना जाएंगे, बस प्रश्न को देखेंगे और उसका आंसर। पहला प्रश्न है बेटा, संधारित्रों में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, अथवा किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 2014, 11, 10 और 6 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, 4 साल। तो देखते हैं इसका जवाब। बेटा उत्तर है इसका, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या है बेटा, संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न हो जाता है। कब होता है बेटा उत्पन्न, जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने से होता है बेटा। किसके विपरीत आवेश के प्रेरित होने से होता है, उत्पन्न होता है। इस कारण प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है। बेटा यही कारण इसके विपरीत आवेश के प्रति उत्पन्न होता है, और जिसके कारण या इसके कारण प्लेटों के बीच क्या होता है बेटा, विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। याद रखना, जितना विभवांतर घटेगा उतना धारिता बढ़ेगी। क्योंकि क्यों होता है बेटा ऐसा, क्योंकि सी व्युत्क्रमानुपाती 1/b, अर्थात b का मतलब है बेटा विभवांतर, c का मतलब है धारिता। जितनी विभवांतर बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, v अपॉन में है, जितना b बढ़ेगा उतना ही c क्या होगी, कम होगी, और जितना b कम होगा उतनी c बढ़ेगी, c मतलब धारिता। तो c व्युत्क्रमानुपाती 1/v है। आया बेटा समझ में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छे से कर लेना, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। दूसरा देखते हैं, प्रश्न क्या है दूसरा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, और ये बेटा कब आया है जरा ध्यान से देखेंगे तो इसे और अच्छे से आप कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखें इसका आंसर समझें। पहले तो ये देखें ये आया कब कब है। देखिए 2014, 13, 12, 11, 10, 8, 7, 6। अब आप देख सकते हैं इतने वर्ष आया है, तो कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा बेटा, है ना। चलिए उत्तर देखते हैं बेटा इसका। वह वेग पूछ क्या रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। बेटा अनुगमन वेग पूछा जा रहा है, तो देखें उत्तर क्या है, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन
वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। किस सिरे की ओर बेटा? धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। बेटा इतनी सी परिभाषा है और आप ये देख सकते हैं कि कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है बेटा, कितनी बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है ना। चलिए अगले देखते हैं। देखो बेटा ध्यान से, सभी प्रश्न बिल्कुल चुनिंदा प्रश्न हैं, एक भी छूट ना जाए बेटा। अगला देखें, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। किस किस के बीच बेटा? विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच में संबंध लिखना है। ये बेटा 2016 और 13 में आया प्रश्न है। या किस प्रकार आ सकता है? अथवा किसी चालक की लंबाई l, उसके दो सिरों के बीच b विभवांतर है। एक चालक की लंबाई क्या है बेटा? l है और उसके दो सिरों के बीच विभवांतर b है। इसके चालक में आवेश वाहकों के अफवाह वेग के लिए व्यंजक लिखिए। इसके चालक में क्या है बेटा? आवेश वाहकों के अफवाह वेग के लिए व्यंजन लिखिए। ये बेटा 2017 में आया प्रश्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा देखें, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के मध्य संबंध। विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के मध्य संबंध क्या है, जरा देखें ध्यान से प्रश्न। तो बेटा क्या है संबंध? ये फॉर्मूला पूछे हैं। क्या फॉर्मूला है? देखो, v सफिक्स में d बराबर ई वी टाउ अपॉन में एम एल। अब हम बताएंगे इसमें ये अक्षर हैं क्या बेटा, ठीक है। तो जहाँ Vd है बेटा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, Vd क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। और V क्या है? विभवांतर। जो L क्या है बेटा? चालक की लंबाई। और टाउ क्या है बेटा? श्रांति काल। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? श्रांति काल। तो ये है इसका एक बेहतरीन सा जवाब। बच्चों पेपर इजी आता है लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगी तभी इजी होता है वो। आप सोचें हमने पढ़ाई बिल्कुल नहीं की है और हम टॉप कर जाएं, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता बेटा, है ना। आपको मेहनत करना होगी तभी आप टॉप कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो बेटा प्रश्न काफ़ी हैं और एकदम चुने हुए प्रश्न हैं। प्रश्न है बेटा 10वां, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमाएं लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विमाएं लिखिए। ये बेटा 2012 और 11 में आया हुआ प्रश्न है। आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेमी तथा विमीय सूत्र ml⁻³ T⁻³ A⁻−2 होता है। बेटा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर या ओम सेमी। और विमीय सूत्र क्या होता है? ml⁻³ T⁻−3 और A⁻−2 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है? मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है? ये बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। क्यों किया जाता है देखें, उत्तर है मैग्नीन की प्रतिरोधकता। मैग्नीन की प्रतिरोधकता में तापीय परिवर्तन बहुत कम तथा इसका गलनांक उच्च होता है। तो देखो सिंपल सी बात हो गई। मैग्नीन का उपयोग प्रामाणिक प्रतिरोध को बनाने में क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका तापीय परिवर्तन क्या होता है बेटा? बहुत कम होता है और गलनांक जो होता है बहुत उच्च होता है, इसीलिए बेटा ऐसे करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों, क्या है? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। एक संबंध बताना है किस किस के बीच बेटा? धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता, वैद्युत क्षेत्र के बीच बेटा संबंध निकालना है। देखिए, तथा इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक भी निकालिए। तो बेटा ये है आपका 2018, 12 और 11 में आया हुआ प्रश्न।
तो उत्तर देखें, धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता व वैद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध क्या होता है बेटा? ये होता है। क्या होता है? विशिष्ट चालकता सिग्मा, धारा घनत्व जे, वैद्युत क्षेत्र ई। ये तो हो गया बेटा इन तीनों के मध्य संबंध। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो इसका मात्रक है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, फिर पूरे के बटे में बेटा वोल्ट अपॉन मीटर। अर्थात इसे जब हम सही करेंगे तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर बटे वोल्ट इंटू मीटर। क्या हो जाएगा बेटा? एम्पियर अपॉन वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं, ध्यान से समझें बेटा। ये देखिए अगला प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है बेटा, अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? अनओमीय, अब आप देखें ये 2010, 2009 और 2005 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। अनओमीय प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? या अथवा अनओमीय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण लिखिए। अनओमीय प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण लिखिए। तो देख लेते हैं बेटा क्या होगा इसका एक उदाहरण। देखो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर, वह प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब का तंतु व डायोड वाल्व। कितनी अच्छी परिभाषा है बेटा। ओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन करें। अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पालन नहीं करें वो होता है अनोमीय प्रतिरोध। जैसे वैद्युत बल्ब और तंतु का डायोड वाल्व। यही आंसर है बेटा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न अच्छे हैं और छोटे भी हैं, याद करने में आसानी हो जाएगी। प्रश्न है बेटा, विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है? बेटा इसका उत्तर है, उत्तर क्या है बेटा? क्योंकि विभव मापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा शून्य होती है। प्रश्न क्या है बेटा? विभव मापी द्वारा मापे गए सेल का वैद्युत वाहक बल यथार्थ क्यों होता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि विभव मापी से पाठ्यांक तब लिया जाता है जब परिपथ में परिणामी धारा शून्य होती है, अर्थात सेल खुले परिपथ में होता है तथा यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य होता है। क्या होता है बेटा? सेल खुले परिपथ में होता है तथा यह अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्ट मीटर के तुल्य होता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नमा वाला, ध्यान से देखना। प्रश्न है बेटा नमा, विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। विभव मापी की सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? ये बेटा 2016 और 2012 में आया प्रश्न है। तो उत्तर देखें, विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से, विभव मापी के प्रयोग में जॉकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए। विस्थापित करने पर धारा मापी में बहुत अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो विभव मापी सुग्राही होता है। विभव मापी कैसा होता है बेटा? सुग्राही होता है। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कौन? सुग्राह्यता। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसका हम जरा फॉर्मूला देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से देखो क्या है। विभव मापी की विभव प्रवणता K बराबर B अपॉन L, जहाँ B विभव मापी के तार के सिरों पर विभवांतर है, L विभव मापी के तार की लंबाई है। क्या है बेटा? K बराबर B अपॉन L लंबाई है, और इसे हम क्या कर सकते हैं? K बराबर 1 अपॉन L, अर्थात विभव मापी के तार की लंबाई L बढ़ाने पर K का मान कम हो जाएगा, अर्थात
विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। अतः विभव मापी की सुग्राह्यता में वृद्धि तार की लंबाई में वृद्धि करके की जा सकती है। तार की लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तो विभव मापी की सुग्राह्यता भी बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, ये 1/2 से मतलब नहीं है। ठीक है, ये मत देखना आप लोग, ये नहीं देखना है बेटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न समझो बेटा, अच्छा प्रश्न है। क्या है? किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर, किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर भी कहते हैं में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बेटा 2017, 15, 13 में आया प्रश्न है। तो वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर निम्न प्रकार हैं। टेबल बना दी बेटा, एक तरफ हेडिंग है वैद्युत वाहक बल, एक है बेटा विभवांतर। क्या है? एक में वैद्युत वाहक बल और एक तरफ विभवांतर। तो चलिए इनमें अंतर देख लेते हैं अच्छी तरह से। देखो बेटा, पहला है वैद्युत वाहक बल का मान सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। वैद्युत वाहक बल का मान सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में कैसा होता है बेटा? अधिक होता है। अब दूसरी साइड देखेंगे, बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है, बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है बेटा? कम होता है। ये अंतर है, आपको टेबल बनाकर ही याद करना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य, खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही, विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है बेटा? अंतर ही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। इधर देखते हैं, बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। अब अंतर समझो, यहाँ पर है बंद परिपथ में और यहाँ पर है खुले परिपथ में, तो यही अंतर है बेटा। ठीक है, एक कहलाता है वैद्युत वाहक बल और दूसरा कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। चलिए अगला देखते हैं बेटा अंतर, ध्यान से समझना। अगला अंतर समझते हैं। कह रहे हैं किसी सेल का वैद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, यह सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। किसी सेल का जो वैद्युत वाहक बल है वो बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, वह सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। किस पर बेटा? सेल किस प्रकार का, इस पर निर्भर करता है। अब इधर आ जाओ, बंद परिपथ में विभवांतर का मान परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। बंद परिपथ में विभवांतर का मान परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अगला पॉइंट, वैद्युत वाहक बल किसी सेल में, क्या आंसर बेटा? वैद्युत वाहक बल किसी सेल में आवेशी के गमन में किए कार्य को व्यक्त करता है। वैद्युत वाहक बल किसी सेल में आवेशी के गमन में किए कार्यों को व्यक्त करता है, और जबकि विभवांतर क्या करता है? विभवांतर शब्द वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक नंबर से मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये थे इसके अंतर। चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न है बेटा, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखिए। अब आप ये देख सकती हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 2018, 12, 11, 8, 6 में आया हुआ प्रश्न है। उत्तर देखते हैं। उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र बेटा B बराबर म्यू नॉट, ध्यान से समझें, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट
एन आई अपॉन एल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन बटे एल, आई बाहर कर दिया बेटा, ठीक है, वही है म्यू यहाँ पर था, यहाँ पर भी एन बटे एल को एक साइड में कर दिया और आई को एक तरफ। अब इसे म्यू नॉट एन आई भी कर सकते हैं। मात्रक क्या है, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। यहाँ जो बेटा एन बटे एल था इसे हमने क्या लिख दिया, स्मॉल एन। तो हमने यहाँ बताया भी है कि यहाँ जो स्मॉल एन है उसे हमने क्या लिखा है, एन बटे एल को हमने स्मॉल एन लिखा है। परिनालिका के प्रति मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। परिनालिका के प्रति क्या है बेटा, मीटर लंबाई में फेरों की संख्या है। ठीक है, ये प्रश्न बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल का सूत्र अच्छे से याद कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अगले। देखिए प्रश्न है अगला, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। बेटा बायो सेवर्ट के नियम में जो सूत्र आता है वो पूछा जा रहा है। अब ये है मेरे प्यारे बच्चों 2018, 17, 15 में आया हुआ। तो क्या है उत्तर देख लेते हैं। बायो सेवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो बेटा ये हो जाएगा इसका सूत्र। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखो ए बी डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। जब भी बायो सेवर्ट का नियम आए एक नंबर में तो बेटा यही फॉर्मूला आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो अगला प्रश्न है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय यामयोत्तर की परिभाषा दीजिए। ये बेटा 2014 और 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो देख लेते हैं उत्तर क्या होता है बेटा। चुंबकीय यामयोत्तर कह रहे हैं किसी स्थान पर अपने गुरुत्वीय केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए चुंबक के अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न या फिर कोई सा भी हो सकता है बेटा, नंबर से मतलब नहीं, प्रश्न से मतलब है। चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H का मान कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H का मान कितना होगा, देखो बेटा। उत्तर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका। अब ध्यान से समझेंगे, समझ में आएगा क्या होता है। उत्तर देखो, चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक जिसे एच क्या करते हैं, एच का मान क्या होता है बेटा, शून्य होता है। चुंबकीय ध्रुवों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक एच का मान शून्य होता है। एच का मान क्या होता है बेटा, शून्य होता है। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। दिक्पात कोण से क्या तात्पर्य है। उत्तर देखते हैं बेटा इसका। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। किस किस के बीच को बेटा, चुंबकीय याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के कौन से कोण को, न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। किन दो स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। कह रहे हैं किन दो स्थानों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक शून्य होता है। वो स्थान बताना है बेटा।
तो उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्षैतिज घटक शून्य होता है, क्योंकि इन स्थानों पर नति कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। कहाँ कहाँ पर? चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी उत्तरी, अर्थात उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है बेटा? क्षैतिज घटक शून्य होता है, क्योंकि थीटा बराबर कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? बी एच बराबर वी ई कॉस थीटा। क्या होता है बेटा? बी एच बराबर वी ई कॉस थीटा। अब थीटा की जगह पर जब 90 रखेंगे तो आपको पता है 90 का मान 0 होता है, तो 0 जब 20 से गुणा करेगा तो सब क्या हो जाएगा बेटा? 0, इसीलिए से शून्य कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं बेटा, छठा प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, कई बार आया है। क्या है? नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं? नति अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं? और ये बेटा 2016, 15, 13, 12 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए उत्तर देखते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण उस स्थान पर नति अथवा नमन कोण कहलाता है। परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है पर समझोगे आ जाएगी। क्या है? किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई की अक्ष द्वारा क्षैतिज दिशा से बनाया गया कोण उस स्थान पर नति या नमन कोण कहलाता है। नति भी इससे कहते हैं बेटा, और नमन भी इसी से कहते हैं। चलिए अगले देखते हैं। देखो बच्चों, अगला प्रश्न समझते हैं। अच्छे प्रश्न है बेटा। क्या है? पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर या चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता कितना है? और ये बेटा प्रश्न आया है 2015, 10 और 6 में। कितना होता है? उत्तर देख लें। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण बेटा कितना होता है? देखो, थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना होता है? थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर नमन कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर खड़ी हो जाती है। ठीक है बेटा, अगले देखते हैं। नति कोण का अधिकतम मान क्या है? नति कोण का अधिकतम मान क्या है? यह किन किन स्थानों पर होता है? नति कोण का अधिकतम मान क्या है? किन किन स्थानों पर होता है? और ये बेटा 2007 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए उत्तर देखते हैं। नति कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। नति कोण का अधिकतम मान 90 डिग्री होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों पर होता है। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है, किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध लिखिए। ये बेटा 2012 और 2010 में आया है। अगला प्रश्न है, अथवा करके भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। ये बेटा 2018, 17 और 5 में आई हुए प्रश्न है। उत्तर देखें। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध क्या होता है? बी बराबर या वर्टिकल या क्षैतिज, बी बराबर एच टेन थीटा। ठीक है, जहां एच क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना बेटा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और बी क्या है? पृथ्वी के क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। तथा थीटा नति कोण है। थीटा कैसा कोण है बेटा? नति। बी हो गया वर्टिकल, एच हो गया हॉरिजेंटल, ठीक है बेटा, और थीटा हो गया नति कोण। और टोटल सूत्र आया, वो आया टेन थीटा बराबर बी अपॉन एच, अर्थात टेन थीटा बराबर बी का मतलब क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक, एच क्या है बेटा? क्षैतिज घटक। और अगर हम यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो टेन इस पार आ जाएगा इनवर्स में, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स।
आगे बेटे ये देखो इसमें इधर इनवर्स में, तो सूत्र हो जाएगा फाइनल टेन थीटा बराबर या फिर थीटा बराबर टेन नहीं थीटा बराबर टेन इनवर्स बी बटे एच। आई बेटा समझ में। तो ये था हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कैसे बेटा? अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर ये वीडियो समझ में आई बेटा ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।